नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएम ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। ये एक सच्ची घटना है। एक 4 से 5 साल की बच्ची जो हर रात खाना खाने के बाद गायब हो जाती थी। ये उसका रोज का काम था, मानो वो किसी को मिलने जाती थी। एक दिन उसके पिता ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गई। और वो जब वापस आया तो वह लड़की अपने घर पर ही मिली। यह देखकर उसका पिता घबरा सा गया। उस रात वो बेचैन हो गया। वो सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। फिर एक रात उसकी बेटी खाना खाने के बाद गायब हो गई। उसके पिता ने उसका पीछा किया और उसने एक चौंकाने वाला अविश्वसनीय दृश्य देखा। उसने देखा वो किसी के साथ खेल रही है, पर वो कौन है, वो कहाँ से आया है, मैं तो उसको नहीं जानता। वो तो वहाँ पे नए आए हैं। लेकिन वो और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उसकी बच्ची जिस व्यक्ति के साथ खेल रही है वो दिखाई ही नहीं दे रही है। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने ये बात अपनी पत्नी से बताई। दोनों स्मित खड़े रह गए। उन्होंने अपने पड़ोसी को ये सब बताया। तब उसके पड़ोसी ने उससे बताया कि यहाँ पर एक औरत का कत्ल हो गया था। उसकी एक बेटी थी जिसको वह बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मरने के बाद उसका पति बच्ची के साथ उसके को लेकर वहां से चला गया, जिस कारण उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती रहती है और वो हर बच्चे पे अपना ही बच्चा देखती है। ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके आगे की घटना के बारे में मैं बताता हूँ। दोस्तों, फिर एक रात यही कार फिर से होने लगा। उसके पिता ने अब की बार चर्च जाकर एक पादरी को बुलाया और उस पादरी ने तंत्र मंत्र करके उस बच्ची को उस आत्मा से दूर किया, लेकिन वह बच्ची उस जगह पे जाना नहीं छोड़ती है और उस पे तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, फिर वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद वह आत्मा उसके शरीर पर ही अपना वास कर लेती है और एक दिन धीरे धीरे देखते देखते उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जैसे जैसे उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसके घर वाले और परेशान होने लगते हैं। बहुत इलाज कराते हैं, डॉक्टर का इलाज कराते हैं, अस्पताल भर्ती कराते हैं, दवा कराते हैं, लेकिन उसमें दवा का कोई असर नहीं होता है और फिर एक दिन उस बच्ची की जान चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।